सभी आएंगे ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है निम्न में से सर्वनाम शब्द आपका है कौन। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए यहाँ पर दिया है गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सर्वनाम शब्द आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 1 नंबर में, आप कहेंगे सर डी नंबर जो आ रहा है कौन, ये कौन शब्द जो दिया है ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम आपका हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आइएगा, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिग्भ्रम शब्द का आपसे पूछा गया। दिग्भ्रम जो आपका है ये संधि पूछा गया है, दिक धन भ्रम, है ना। आप कहेंगे सर दिक धन भ्रम अर्थात ये व्यंजन संधि आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर है, गा का परिवर्तन आपके का में हो जाएगा, है ना, तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द आपका जो है यहाँ पर कौन सा है, शुद्ध विकल्प आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है लवंग का लोंग दिया गया है ना, तो आप कहेंगे ये तो गलत दिया है, लेकिन ऑप्शन डी लवंग और लौंग ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रसिक प्रिया के रचयिता आपके कौन हैं। चलिए बताइएगा, रसिक प्रिया के जो रचयिता आपके दिए गए हैं यहाँ पर 4 नंबर में, वो ऑप्शन में से होगा क्या। तो रसिक प्रिया के होंगे जाएंगे केशव दास हो जाएंगे ना, केशव दास जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, है ना, ये आपकी विज्ञान गीता इनकी रचना है। अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। चलिए नमस्ते भैया, नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो आपकी है वो आपको हो जाएगा राष्ट्रीयता, है ना, राष्ट्रीयता जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीयता हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आपका आएगा कौन। तो हमने कहा था ये जो शब्द आपका होता है ना, शब्द ये जो होता है सबसे पहले होता है, याद रखिएगा, क्योंकि छा का निर्माण होता है का धन सा से होता है। कैसे होता है? का धन सा से होता है। तो आप कहेंगे छा जो शब्द आपका है ये पहले आएगा, इस बात को हमने बहुत बार दोहराया है। तो आपका आंसर आपका बी वाला बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास क्या है। चक्रपाणी दिया है, अब आपको एक ऐसे पता चल गया है कि चक्रपाणी बहुवरी समास हो जाएगा। ये सभी शब्द आपके बहुवरी हैं, है ना। यहाँ पर चक्रपाणी, है ना, जिनके हाथ में मतलब हाथ में चक्र है। चंद्रभाल जिनके जो चांद है श्री भगवान है। सुलोचना भी आपकी कोई ना कोई आपका है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला है नागमती का वर्णन आपसे कह रहा है किसमें किया गया है। नागमती का वर्णन आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, पद्मावत में किया गया है ना। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, अखरावट है ना, आखिरी कलाम है, साथ में पद्मावत भी आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है सार्वनामिक विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण आपका दिया है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो देखिए नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, सार्वनामिक विशेषण जो होता है संज्ञा के पहले आता है। क्या? संज्ञा के पहले आता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखिए। इसको ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सुकृत वर्ण से सुंदर इस वाक्य में कारक पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर आपका बी हो जाएगा अपादान कारक, है ना। याद रखा है कि दिया गया है सुकृत वर्ण से सुंदर, अर्थात से सुंदर दिया अर्थात तुलना की गई है। सुंदर, है ना, जो वर्ण है उससे तुलना है, अर्थात से शब्द से कहीं ना कहीं तुलना होती है। जब तुलना होती है तो आपका अपादान कारक आपका होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना हो, और जिसमें उपसर्ग ना हो तो भैया आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो परिकलन है, स्वचलित है, प्रदत्त भी है, लेकिन बंगाली शब्द को अगर अलग करेंगे, प्रयास अगर हम करेंगे बंगाली शब्द में से, तो क्या निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप कहेंगे निकाल पाएंगे, लेकिन बड़ी ई की मात्रा निकाल पाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, और ये हो जाएगा प्रत्यय। क्या होगा? ये प्रत्यय होगा। बाकी इसमें देखिए परि आपका दिया है, इसमें स्व दिया गया है, इसमें भी दिया है, तो आप कहेंगे ए नंबर आपका। इसमें बंगाली में जो आपका है वो बड़ी ई की प्रत्यय है, ना कि उपसर्ग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आग शब्द का पर्यायवाची है क्या। आग का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, ये कई बार पढ़ाया गया है। वैश्वानर जो दिया है
अनल, पावक, कृसान, दहन, है ना, हुतासन, ये सब आपके होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आप कहेंगे सर विलोम शब्द का सही युग्म आपका नहीं है। हस्व का दीर्घ होता है, पक्ष का विपक्ष होता है, गमन का आगमन होता है, लेकिन ये बताइएगा कि मानव का अभिमान होता है क्या? नहीं होता है ना। मानव का विलोम दानव होता है। क्या होता है? दानव होता है। और अभिमान का विलोम होता है नम्रता। यहाँ पर अगला दिया है, कह रहा है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में अवलंब और अविलंब। अविलंब मत कीजिए, है ना, अविलंब मत कीजिए। तो आप कहेंगे सर अविलंब मतलब होता क्या है? यहाँ पर देखिए अविलंब मतलब होता है शीघ्र और अवलंब मतलब होता है सहारा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा कि अवलंब मतलब होता है सहारा और अविलंब मतलब होता है शीघ्र। देखिए ऑप्शन नंबर आपका अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, तुक्का मत मारिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विराम चिन्ह आपसे दिया गया है। ये वाला जो चिन्ह है होता क्या है? ये जो चिन्ह होता है ये विवरण होता है। क्या होता है? विवरण होता है। तुल्यता में आपका ऐसे होता है ना। लाघव में क्या होता है? लाघव क्या होता है? जीरो लगा होता है। संयोजक या योजक जिसे बोलते हैं उसी को संयोजक कहते हैं। आपका ऐसे होता है डैश वाला, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। तो दोस्तों शेर को देखकर उसके शब्द होगा, क्योंकि होश शब्द आपका ये जो दिया है यहाँ पर उसके ये शब्द आपका होना चाहिए। अब ऐसा शब्द आपका कहीं ना कहीं तो दिया गया होगा। देखिए ऑप्शन आपका डी दिया गया है। आपका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के जो रचनाकार आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 17 नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर कुतुबन, जैसो ऑप्शन है इसी नंबर कुतुबन, ये जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक को हाथ में लेकर ही चलाते हैं। तो आप कहेंगे सर बंदूक है, रिवाल्वर है, तलवार है, ढाल है, ये सब आपके शस्त्र होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी शस्त्र हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते। अगला है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना पूछा गया है और यहाँ पर खड़ी बोली की जो पहली रचना मानी है वो आपकी है कौन सी? तो ये है आपका प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल की है ना। यहाँ पर नाच की तो पाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की है। ढोला मारू जो आपका किसका है? कलोल की है। यहाँ पर अगला से दिया गया है कि जहाँ तहाँ मनसा जहाँ तहाँ मज्जा मांस, है ना। अब हमने कहा जहाँ मांस मिल जाता है, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है? घृणा वाली है, विभत्स रस हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर मांस शब्द आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपका आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद दिया गया है? यहाँ पर छंद आपसे पूछा है, तो आप देखिए कह रहे हैं साई सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। मतलब आपसे कह रहा है इस संसार में सब मतलबी हैं। जैसे क्लास में बहुत लोग होते हैं, अगर फ्री क्लासे होते हैं तो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ये भी एक मतलबी के ही अंतर्गत आते हैं। सब मतलब की दुनिया है। अगर आपसे कुछ पैसे लिए जाते, है ना, तब कहा जाता तो बात दूसरी है। जब फ्री क्लासें चलें और अगर आप लाइक नहीं करते तो भी आप मतलब की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका 21 नंबर में जो आपसे कह रहा है सर ये दोहा आपकी है। अगर आप मात्रा गिनना है तो वहाँ गिन सकते हैं। याद रखिए इसका जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने सब की बात नहीं किया है, बहुत लोगों की नहीं बात किया है। हमने बताया कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब की दुनिया के लिए आपके होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग आते हैं पहले से वीडियो को लाइक कर देते हैं, या जब हमें आपको याद दिला देते हैं तब कर देते हैं। बाकी बहुत लोग होते हैं कहने के बाद भी नहीं करते हैं। अर्थात ऐसे लोग होते हैं मतलब के होते हैं, उनको लगता है कि जब फ्री में मिल रहा है तो काहे को मतलब लाइक शेयर करना है ना, ये होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है तापस बला सी गंगा कूल में, अलंकार दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर सी शब्द आपका दिया है, इसका मतलब आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है वर्णमाला में संयुक्त स्वर आपका कौन सा है? देखो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं वर्णमाला में, है ना। यहाँ पर याद रखिए ए, ऐ, ओ, औ, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे खचा खच दिया गया है ना। ये खचा खच शब्द दिया है देशज आपका है, कैसा है? ये देशज शब्द आपका है। मुरलीधर जानते हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो मुरलीधर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा मुरलीधर योगरूढ़ हो जाएगा।
टिकट घर दिया है, अर्थात टिकट और घर ये क्या है, संकर है। यहाँ पर सांप शब्द दिया है वो आपका तद्भव है। याद रखिए इस प्रकार से आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नीति का बहुवचन होगा क्या। नीति का बहुवचन होता है, क्या होता है, नीतियाँ होता है। देखिए ऑप्शन आपका अगर बी आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे दिया गया है साधु का स्त्रीलिंग इनमें से है क्या। साधु का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है और साधु का स्त्रीलिंग इनमें से होगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर साधु का अगर आंसर बता रहे हैं साध्वी, आपका सही जवाब हो जाएगा साध्वी बनेगा, सद्वनी करना करिएगा। इसका आंसर आपको बनाना है बी। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपका कौन सा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पूछा गया है तो आप कहेंगे सर परिमाण में जो इतना है ना, बोलते हैं कितना खाते हो, कितना कम खाते हो, तो ये जो इतना दिया शब्द दिया है वो आपका परिमाण हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। हाथ से हथियाना, लाज से लतियाना, बात से बतियाना, लाज से लजियाना। तो आप कहेंगे सर हथियाना शब्द आपका है क्या, नाम धातु है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। राग दरबारी उपन्यास के जो रचयिता हैं इनमें से 29 नंबर में, वो आपका जवाब इनमें से होगा क्या। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आ रहा है श्री लाल शुक्ल, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भिक्षुक जो कविता है इसके रचयिता कौन है। भिक्षुक कविता के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन। नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है और 30 का ऑप्शन बनेगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगला है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है ना। भैया भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति आपसे कह रहा है। यहाँ पर ओछे की प्रीति, है ना, यहाँ पर देखो दिया है ओछे की प्रीति बालू की भीति, है ना। जैसे बालू का अगर टीला होता है, थोड़ा सा भी यहाँ पर पानी आता है, हवा आता है तो बिल्कुल से क्या होता है, ढह जाता है। तो ओछे की प्रीत बालू की भीति, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए भूतकाल के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 प्रकार के भूत होते हैं। कितने, एक तो सामान्य भूत होता है ना, एक सामान्य भूत होता है, एक आसन्न भूत होता है, एक अपूर्ण होता है, एक पूर्ण होता है, एक संदिग्ध होता है और एक हेतु होता है। तो याद रखिए 6 आपके भूत होते हैं, इस बात को नोट कर लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है धरातल से युद्ध की विवस्का में है, गांधी जी के बारे में दिया गया है और गांधी जी के बारे में कोई गद्यांश दिया गया हो तो वे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे यहाँ पर आ गया है नितांत शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। नितांत, नितांत मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल, क्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ये गद्यांश आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपकी जीके में से, यहाँ पर देते हैं, कह रहा है इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर बताना है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष, है ना, किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 38 नंबर में 2025 में। दोस्तों याद रखिए 2025 या 35 हो जाएगा, 2035 तक आपके स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित कर लेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला, यहाँ पर दिया गया है मिशन शक्ति कैफ़े, क्या दिया है, मिशन शक्ति कैफ़े, ये गोंडा जिले में खोला गया है। याद रखिए गोंडा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो शुभंकर रहा है वो रहा है जूही, जो कि आपका जूही मतलब एक हथनी है। याद रखिए जूही नाम था, हथनी का नाम है। यहाँ पर दिया गया है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहाँ चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। दोस्तों इसका नाम दिया गया है शिव शक्ति। ये तो आपको पता होगा कि जो नाम दिया गया है शिव शक्ति नाम दिया गया है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। रामप्पा जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामप्पा मंदिर जो कि आपके रुद्रेश्वर मंदिर या रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना के वारंगल में आपका है। अगला है निम्न में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान मिला है। दोस्तों ये पीवी सिंधु हैं और पीवी सिंधु को 2016 में भी, है ना, रियो ओलंपिक में जीता था और दूसरा पदक कांस्य जो कि टोक्यो में जीता था, अर्थात डबल ओलंपिक इनको डबल मेडलिस्ट मिले हैं। ढाका शहर किस नदी के किनारे बसा है।
ढाका शहर जो आपका है किस नदी के किनारे बसा है? आप कहेंगे सर ये बूढ़ी गंगा नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आर्यभट्ट जो आपका दिया है आर्यभट्ट, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से दिया गया है कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पर 46 में से देखो दिया है सिलम्ब, दिया आपके तमिलनाडु में है। लाठी जो आपका दिया है लाठी, है ना, ये कहाँ पड़ता है? यह लाठी युद्ध कला का जो संबंध है पश्चिम बंगाल से, कहाँ से है? यह आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लाठी जो युद्ध कला है ये पश्चिम बंगाल से, याद रखिए बी नंबर आपका गलत है। यहाँ पर कलरी पैटू केरल से है, गतका पंजाब से है और सिलम्ब आपके तमिलनाडु से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि सर इथोपिया की राजधानी इनमें से है क्या? चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है इथोपिया की जो राजधानी है वो आपकी इनमें से है कौन सी, ये पूछा गया है। आप कहेंगे सर 47 नंबर जो ऑप्शन दिया है इथोपिया की है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? बताइएगा कि जो रक्षाबंधन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सावन महीने मनाते हैं, है ना। श्रावण जिसको ऑप्शन आ गया है सभी लोग जानते होंगे सावन महीना, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अगर हम आपसे पूछें चैती चैता जो आपका दिया है ये लोकगीत, ये मौसमी गीत है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पुलिस में। ये जो आपका है मौसमी गीत है, कैसा है? मौसमी गीत है। कजरी जो आपका है ये विवाह और मौसमी गीत है, विवाह और मौसमी गीत है। रसिया जो आपका है ये ब्रज का लोकगीत है, ब्रज का है। और जो सोहर है ये संस्कार गीत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है माता टीला बांध किस नदी पर आपका स्थित है? माता टीला जो बांध है वो किस नदी पर आपका स्थित है, आपसे कह रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 50 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट हो जाएगा आपका सी नंबर बेतवा नदी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो कि प्लेनेटरियम है ये कहाँ पर स्थित है? जवाहर तारामंडल इलाहाबाद में, जो कि आपका प्रयागराज है ना। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिंगरौली है, सिंगरौली, है ना, ये जो आपका सिंगरौली है कोयला आधारित है। एनटीपीसी के स्वामित्व वाले कोयला से चलने वाले सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार और टांडा, ये 5 आपके हैं जो कि कोयला से चलने वाले हैं और एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आपका है? दोस्तों याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है ना। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं और राज्यसभा की 81 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो याद रखिए मध्य प्रदेश में 29 और 11 चलता है, कितना है? 29-11 है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 48-19 है, कितना है? 48 और 19, ये तो आप समझ गए होंगे। 48 क्या है लोकसभा, 19 क्या है राज्यसभा है। तमिलनाडु में कितना है तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु में 39 और 18 का पेयर आपका है, याद रखिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका है कौन? यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये जो सारस है ना, सारस है यहाँ का राजकीय पक्षी है। बाकी अगर आपसे पूछे कि सर राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी तो आपको पता चल गया सारस या क्रॉच होता है। यहाँ पर राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। यहाँ पर अगला है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका आ गया है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 55 नंबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है 55 नंबर आपका सही जवाब इनमें से क्या होगा, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो राइट हो जाएगा कौन सा? तीसरा बिल्कुल सही है, ए नंबर इसका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये कब आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये कब आरंभ किया गया, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। दोस्तों नोट करिएगा 56 नंबर में तो आपका जो आंसर बनेगा सितंबर 2014 में, है ना। सितंबर 2014 में ये शुरू किया गया था
मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है। तो अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलने वाला यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। 8 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आपके मिलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश से। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है मर्रे डार्लिंग, है ना, ये नदी आपकी बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दक्षिण पश्चिमी तट आपका है, तो दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला आपके अवस्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और ये जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका सी स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली। याद रखिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका है ये काफ़ी दूरी तक आपका फैला हुआ है ना। लिपारी द्वीप में आपका है, इटली में पड़ता है लिपारी द्वीप, और ये काफ़ी दूर तक आपका है, और इसमें से क्या है सक्रिय है, तो इसमें अग्नि धुआं वगैरह निकलता ही रहता है, और निकलने की वजह से क्या है प्रकाश देता ही रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो इसलिए भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो दिया गया है, यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या खत्म हो सकती हैं, तुक्का क्यों मार रहे हैं, दिमाग लगाइए। जब तीन एक जैसे हैं तो फिर आप देखिए कि भैया जो अनवीकरणीय, देखो नए नए साधन क्या हैं, नवीकरणीय मतलब नया नया खोज क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। लेकिन अनवीकरणीय ये भाई पेट्रोल जो आपका है निकलता है तेल, और ये तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित का उल्लेख किया गया है, इनमें से किस पुस्तक में किया गया है। जो मौर्य काल था ये 7 भागों में था। अब ये जो किया गया है देखा जाए तो इसका आंसर होगा क्या, 61 नंबर ऑप्शन दिया है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी मेगास्थनीज वाला जो दिया गया है, मेगास्थनीज की जो आपकी इंडिका थी, इस इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है, डी नंबर। अगला है शिवाजी का जन्म कब और है ना कब तथा उन्हें छत्रपति की जो उपाधि दी गई थी 21 वर्ष आपकी प्रदान की गई थी, बता सकते हैं आप सभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा है ना। अब आप देखेंगे सर कि शिवाजी का जो जन्म है कब था, इनको उपाधि जो दी गई वो आपकी कब दी गई थी। चलिए 62 नंबर ऑप्शन देना है, 62 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था 1627 में, और उपाधि जो आपकी मिली थी छत्रपति की वो 1674 में मिली थी। याद रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहाँ पर जन्म हुआ था, तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे, अच्छा मृत्यु हुई थी 1680 में, 1680 में क्या हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो लेखक है वो आपकी कौन है। भैया इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग बिना ऑप्शन के दे सकते हैं, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया है इसके जो लेखक आपके दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी, इनकी ये जो पुस्तक है 1901 में क्या हुआ था, 1901 में लंदन के इस चंद को ये लिखी गया था। तो याद रखिए इसका आंसर आपका मिल गया होगा प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित आपसे कह रहा है रॉलेट एक्ट, आप कहेंगे सर 1919-20 में तो नहीं हुआ था, ये तो आपको पता है कि सर 1919 में रॉलेट एक्ट की घटना घटित हुई थी। काकोरी कांड आपकी घटित हुई थी आपकी 25 में, कब हुई थी 1925 में, ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। राजगुरु को फांसी आपकी कब दी गई थी, राजगुरु को फांसी 31 में दी गई थी, ये वाला सही है। लाहौर अधिवेशन आपका दिया 1940, दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, कब हुआ था 1929 में हुआ था। आपके ये ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेबल दोनों से वार्ताएं आपकी किया है। यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेबल दोनों से वार्ताएं आपका किया है। 65 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिए बी नंबर है, ये जो आपके दिए हैं अबुल कलाम आज़ाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष ये आपके रहे हैं, ये 40 से लेकर 46 तक रहे हैं। इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और वेबल योजना 1945 दोनों से ही वार्ता किया है, क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में था और वेबल योजना 1945 थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है 66 आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखा जाए 66 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 17 में न्याय समता दिया गया है, संसद का गठन दिया गया है, संसद सदस्यों का वेतन है, यहाँ पर लग रहा है सब गड़बड़ है। लेकिन 352 जो आपातकाल दिया है वो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति में से क्या थी, ये आपसे पूछा गया। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये ऑप्शन था आपका बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपके आपातकाल हैं, बताइएगा। चलिए देखिए 68 नंबर दिया है 3 प्रकार। देखिए 352 है ना, फिर 300 आपका 56 है, फिर 300 कौन सा है 60 है। याद रखिए 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन है 356 में, और 360 में यहाँ पर कहेंगे सर 360 में वित्तीय आपातकाल है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो आपकी कितनी हो सकती है, आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका सी नंबर 12 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है मंत्रिपरिषद, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 91 नंबर का वैसे 15 से अधिक नहीं हो सकती, यहाँ पर 12 दिया गया है। ये हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, क्योंकि ये बात है कब, ये 91 नंबर का आपका संविधान संशोधन हुआ था और उसमें से कहा गया था कि कुल 15 है ना होंगे, 15 से अधिक नहीं होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन को बना लीजिए अपना, कोई भी अगला ऑप्शन अलग से बनाना है तो बना लीजिए, 15 से अधिक नहीं होगी, याद रखिएगा कितना, 15 से अधिक नहीं होगी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से शायद ऑप्शन आपका दिया नहीं गया है, 13 ऑप्शन में दिया है तो हम 13 का लगा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन 13 तो नहीं होती, 15 होती, याद रखिए कितनी, 15 होती, या इस बात को याद रख लेना है। ठीक है ना, चलिए अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 70 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखा जाए तो जो अनुच्छेद आपका 57 है, 57 में भारत के जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित आपसे दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप आपका नहीं है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा पौधों का प्रजनन का अलैंगिक रूप आपका नहीं है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर में देखा जाए तो आपका जो परागण होते हैं, क्या होते हैं परागण, परागण में नर युग्म के जो पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, फिर निषेचन युग्मजनक बनाते हैं और ये प्रजनन की लैंगिक विधि होती है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है, आपसे कह रहा है। देखिए मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है, अर्थात नोबेल तत्व जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर नोबेल तत्व जो आपका है हीलियम। देखिए ये जो ऑप्शन आपका है ए नंबर है, ये आपका जवाब हो जाएगा हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट या नोबेल रासायनिक तत्व होता है। हल्की गैस होती है, ये भी आप लोग जानते हैं। नोबेल गैसें जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जैसे आपका नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, ये भी आपके यहाँ पर आती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। मात्रा और माप की ये गलत आपसे पूछा गया है 74 में। देखिए ऊर्जा की जूल होती है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, शक्ति का वाट होता है, लेकिन दाब का न्यूटन दिया गया है। आप कहेंगे सर जी दाब का जो होता है पास्कल होता है, दाब का क्या होता है पास्कल होता है, याद रखिएगा।
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भौतिकी में स्टेरेडियन जो इकाई होती है ना, स्टेरेडियन जो होती है, स्टेरेडियन से मापा जाता है जो ठोस होता है, ठोस उसका कोण मापते हैं। जैसे मेज आपका दिया है तो उसका जो कोण होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है ठोस कोण मापा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका रेडियन होता है, रेडियन होता है वो समतल, रेडियन होता है समतल कोण मापते हैं, इस बात को भी याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, हाँ बस इतने